आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत में है और इसके बारे में कहा जाता है कि कुंड की गहराई का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। इस रहस्यमय कुंड का नाम है भीम कुंड, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस कुंड की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में यह स्थान धार्मिक पर्यटन और वैज्ञानिक शोध का केंद्र बना हुआ है। यहाँ स्थित जल कुंड भूवैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय है। दरअसल ये कुंड अपने भीतर अतल गहराइयों को समेटे हुए है। आश्चर्य की बात तो यह है कि वैज्ञानिक इस जल कुंड में कई बार गोताखोरी करवा चुके हैं, लेकिन इस जल कुंड की थाह अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। इस कुंड को लेकर बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी तो ये कि भीमकुंड से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के समय जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, तब वो यहाँ के घने जंगलों से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी, लेकिन यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं था। द्रौपदी की व्याकुलता देख गदाधारी भीम ने क्रोध में आकर अपने गदा से पहाड़ पर प्रहार किया। इससे यहाँ एक पानी का कुंड निर्मित हो गया। कुंड के जल से पांडवों और द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई और भीम के नाम पर ही इसका नाम भीम कुंड पड़ गया। दूसरी कहानी तो ये है कि इस कुंड को नारद कुंड और नील कुंड के नाम से भी जाना जाता है। एक बार की बात यह है कि जब नारद जी आकाश में घूम रहे थे, तभी उन्हें घायल अवस्था में एक औरत और एक पुरुष मिले। जब नारद जी ने उनके घायल होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो संगीत के राग रागिनी हैं और वो तभी ठीक होंगे जब संगीत काल में माहिर गायक सामगान गाए। बस फिर क्या था, नारद जी तो इस कला में माहिर थे। उन्होंने बिना रुके सामगान गाना शुरू कर दिया। इतनी मधुर वाणी सुनकर देवता लोग झूमने लगे। गायन से विष्णु भगवान मंत्रमुग्ध हो गए और एक जल कुंड में परिवर्तित हो गए। तभी से इसका रंग नीला हो गया है। इस तरह ये कुंड नील और नारद नाम से जाना जाने लगा। रहस्यमयी भीम कुंड एक गुफा में स्थित है। जब आप सीढ़ियों से अंदर कुंड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कुंड के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। यहाँ लाइट भी कम होती है, लेकिन यहाँ का नजारा हर किसी का मन मोह लेता है। भीमकुंड के ठीक ऊपर बड़ा सा कटाव है, जिससे सूर्य की किरणें कुंड के पानी पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणों से इस जल में अनेक इंद्रधनुष उभर आते हैं। इसके पानी की तुलना मिनरल वाटर से भी की जाती है। पहला रहस्य यह है कि आज तक कोई भी इसकी गहराई नाप नहीं सका है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके पता लगाने की कोशिश तो की कि इसकी गहराई कितनी है और यहाँ जल इतना साफ और स्वच्छ आखिर कैसे है, लेकिन इसके रहस्य कभी सुलझ नहीं पाए। कहा जाता है कि इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता, जबकि आमतौर पर पानी में डूबने वाले व्यक्ति का शव एक समय पश्चात खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। इस कुंड में डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। कहा जाता है कि एक बार जब गोताखोर इसके अंदर गए थे तो उन्होंने बताया था कि अंदर दो कुएं जैसे बड़े छिद्र हैं। एक से पानी आता है और दूसरे से वापस जाता है और इसकी स्पीड भी बहुत तेज है। इसके अलावा एक रहस्य ये भी है कि इस कुंड का जल स्तर कभी नहीं कम होता। यहाँ पर बने आश्रम जहाँ बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं और आसपास के सारे क्षेत्र में यहीं से पानी की सप्लाई होती है। लेकिन पानी खत्म होना तो दूर, गर्मियों के समय भी यहाँ का जलस्तर कभी कम नहीं होता। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस कुंड का संबंध सीधे समुद्र से है, क्योंकि इस कुंड के एक तरफ से जहाँ जाली नहीं लगी हुई है, वहां से जो भी लोग इसमें डूबे हैं उनकी लाश तक नहीं मिली है। इसके अलावा जब समुद्र में सुनामी आई थी तब इस कुंड में भी हलचल हुई थी। इसके पानी की लहरें 10 फुट तक उठ रही थी। उस समय यहाँ मौजूद सारे के सारे लोग डरकर बाहर निकल गए थे। दोस्तों, ये बात तो हुई रहस्यमय भीम कुंड की। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।